शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेद की मेडिसिन है जिसका वर्णन आयुर्वेद की सबसे पुरानी संहिताओं में भी किया जाता है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, काश्यप संहिता में, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, इन सभी संहिताओं में शिलाजीत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन है। आचार्य चरक ने इसका वर्णन रसायन प्रकरण के अंतर्गत किया गया है और उसके बाद इसको अलग अलग मेडिसिन में, अलग अलग हेल्थ कंडीशन में इसका प्रयोग भी बताया गया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भी रसायन प्रकरण के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। अब ये मेडिसिन कैसे क्या काम करती है या होती क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। शिलाजीत का मतलब क्या है? शिला जतु, जीत नहीं होता, जीत उसका हिंदी में नाम रख दिया गया है। संस्कृत में इसका नाम जो ओरिजिनल नाम है वो शिला जतु होता है। ऊ की मात्रा आती है, ई की मात्रा नहीं आती। शिला जतु, शिला जतु का मतलब होता है शिला, शिला मतलब पत्थर, कोई भी चीज जो पत्थर है वो शिला होती है। और जतु का मतलब होता है लाक्षा। लाक्षा जो होता है ना, जो लाख जो पेड़ के कोटरों में निकलती है, उसको जतु कहा जाता है संस्कृत में। तो शिला जतु का मतलब हुआ पत्थरों से निकलने वाला लाक्षा या पत्थरों से निकलने वाला लावा। शिलाजीत जो होता है, ये जो हिमालय वाले के जो पर्वत होते हैं, यहाँ पर जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा रहता है, लेकिन जब कभी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो फट जाते हैं, है ना, बीच से फट जाते हैं और फिर उन पत्थरों से हल्का हल्का लावा बहता हुआ निकलता है, जो कि बाद में हवा के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण जम जाता है। इसी को कहा जाता है शिलाजीत, पत्थरों से निकलने वाला लावा। ठीक है, अब जब ये पत्थरों से निकलेगा और जमीन पर आएगा तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इसीलिए यदि कोई भी आपके पास आए कि भाई उसके पास ओरिजिनल शिलाजीत है, इसका प्रयोग करो, तो पहली बात तो उससे बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यदि ये अशुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए तो ये पॉइजनस होता है। पॉइजनस, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं करता, ये पॉइजन की तरह काम करता है यदि आप इसका बिना शोधन किए इसका प्रयोग करो। ठीक है, अब इसका शोधन कैसे करना है सुन लो, आपको करने वाले तो हो नहीं लेकिन सुन लो इसको। शिलाजीत का शोधन करने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत का काम है। पहली बात तो इसको वहां से लेके आओ, जहाँ पत्थरों से निकला हुआ है वहां से उसको उठाकर लेके आओ। अब पहली चीज तो इसमें बाहर की शुद्धि होगी, काफी सारे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब होंगे, तो इसको करने के लिए शिलाजीत को पहले पिघलाना पड़ता है पानी में। पानी में आप इसको डालते हो, उसके बाद गर्म पानी में डाल देते हो, इसको पिघला देते हो, ये अच्छे से घुल जाता है उसके अंदर। उसके बाद में इसको छानना पड़ता है जिससे कि शिलाजीत पानी के साथ में मिक्स हो जाए और जो कंकड़ पत्थर हैं वो छन्ने में अलग आ जाएं। ठीक है, ये हुआ इसका पहला बाह्य शोधन। फिर इसका अभ्यंतर शोधन करना पड़ता है। इसके अंदर जो टॉक्सिक है, जो कि पृथ्वी के अंदर से निकले हुए हैं, उसको कैसे शोधन करोगे? इसका शोधन करने के लिए त्रिफला क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला का पहले काढ़ा बनाना होता है, फिर उस त्रिफला क्वाथ के अंदर इस शोधित शिलाजीत को डाल दिया जाता है, रात भर के लिए रख दिया जाता है, उसी के अंदर छोड़ दिया जाता है। जो त्रिफला होता है वो शिलाजीत के साथ में क्रिया करता है और उसके बाद में इसकी जो सारी गंदगी होती है वो ऊपर, पानी के ऊपर आ जाती है। जो शिलाजीत होता है सफेद कलर का नीचे जम जाता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इसको धीरे से निथार लीजिए, पूरा जो जितनी गंदगी होगी वो फैल जाएगी और नीचे हल्के दूधिये कलर का शिलाजीत पानी में घुला हुआ रहेगा। अब पानी में घुला हुआ ये जो शिलाजीत है, अब आपको इसको धूप में सुखाना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। यानी कि यदि आपने ओरिजिनल शिलाजीत किसी से लिया है और फिर आप सोचो कि इसका हम घर में शोधन कर लेते हैं, तो समझो 1-2 महीने तो आपके गए, कम से कम 1 महीना तो इजीली लग जाता है शिलाजीत का शोधन करने के लिए। इसीलिए आपको शिलाजीत दुकान से अच्छी कंपनी का ही खरीदना है, खुद नहीं करना है। 1.5-2 महीने करते रहोगे और उसके बाद इतना सा शिलाजीत हाथ में आएगा